नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लौकही में प्रेम विवाह से नाराज पिता ने की प्रेमी के पिता की हत्या, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, देसी कट्टा और जिंदा कारतूस बरामद। बिस्फी के औसी में शादी समारोह के दौरान महिलाओं से छेड़छाड़ पर बवाल, धार्मिक स्थल पर पत्थरबाजी व मारपीट में 2 गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने 2 आरोपितों को किया गिरफ्तार। नरहिया के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी जवानों ने की 162 लीटर नेपाली शराब जब्त। सीमा पर हो रही तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी। खजौली विधानसभा प्रखंड अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ के 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारी व कर्मियों को मिला प्रशस्ति पत्र। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में जमीनी विवाद को लेकर हुई मारपीट, 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज। खजौली में अवैध बालू खनन मामले में 2 ट्रैक्टर जब्त, मालिक व चालक पर केस दर्ज। लदनिया प्रखंड कार्यालय सभागार में समन्वय समिति की हुई बैठक, आशा चयन व सुरक्षा व्यवस्था को लेकर वीडियो ने दी जानकारी। मधुबनी में बढ़ते तापमान व हीट वेव को लेकर स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह अलर्ट, सदर अस्पताल में की गई विशेष तैयारी। जनसुराज नेता मधवापुर के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी के सिमहली गांव में की पदयात्रा, महादलित स्कूलों में लोगों को किया संबोधित। जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सवेली गर्मी में ऐसे बात सुन ली, हमार कार्ड ला लिया, हमार नंबर ला लिया। और लदनिया बाजार से नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़क की टेंडर प्रक्रिया पूरी, 2 करोड़ की लागत से नाला के साथ होगा सड़क निर्माण। खबरें अब विस्तार से। पहली बड़ी खबर हम आपको लौकही के मनसापुर गांव से बता रहे हैं, जहां अपने पुत्री के प्रेम विवाह से नाराज पिता ने अपने ही पुत्री के प्रेमी के पिता की पीट पीट कर हत्या कर दी। इस घटना में पुलिस के द्वारा छापेमारी करने पर आरोपी के पास से देसी कट्टा व जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। मामले में मुख्य आरोपी समेत 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है। लौकही थाना क्षेत्र के मनसापुर गांव निवासी 55 वर्षीय नीरज दास की मारपीट कर हत्या मामले में मुख्य आरोपित रविंद्र चौधरी समेत 5 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। साथ ही मुख्य आरोपित रविंद्र चौधरी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उसके पास से एक देसी कट्टा व 3 जिंदा कारतूस को बरामद किया गया है। यह जानकारी सर्किल इंस्पेक्टर राज कपूर कुशवाहा ने दी है। उन्होंने कहा कि मृतक के पुत्र सूरज दास गांव के ही एक युवती संग घर के पास ही कोचिंग का संचालन करते थे। इसी बीच दोनों में प्रेम परवान चढ़ा और लगभग 18 दिन पहले ये दोनों दिल्ली जाकर शादी कर ली। वहीं युवती के लापता होने पर उसके पिता ने स्थानीय थाना में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। युवती बालिग होने की वजह से न्यायालय के समक्ष प्रेमी के साथ रहने की इच्छा जताई और शादी के साक्ष्य भी पेश किए थे। उसके बाद ही विवाद पनपा। मृतका की पत्नी रेणु देवी के अनुसार युवती के पिता एवं अन्य रविवार दिन 12 बजे जबरन घर में घुसकर मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए और घर में लूटपाट की। उसके बाद नीरज दास को घेर कर मारपीट कर अधमरा कर दिया, जिसे परिजनों की मदद से लौकही सीएचसी में भर्ती कराया गया, जहां स्थिति को गंभीर देखते हुए चिकित्सक ने उसे दरभंगा डीएमसीएच भेज दिया, परंतु रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई और डीएमसीएच पहुंचने पर चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पोस्टमार्टम के बाद सोमवार को पहुंची शव का सोमवार की देर शाम अंतिम संस्कार कर दिया गया। वहीं पुलिस मामले के अन्य आरोपितों की गिरफ्तारी हेतु छापेमारी कर रही है। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। बिस्फी के औसी से खबर सामने आ रही है, जहां शादी समारोह में मुस्लिम समुदाय के कुछ मनचले युवकों के द्वारा महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की गई। इस दौरान महिलाओं के परिजनों के द्वारा जब बीच बचाव किया गया तो भीषण मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया। इतना ही नहीं बल्कि उनके धार्मिक स्थल को भी नुकसान पहुंचाया गया। इस मामले में अब तक 7 ज्ञात और 25 से अधिक अज्ञात लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है। कार्रवाई जारी है। बिस्फी प्रखंड अंतर्गत औसी थाना क्षेत्र के औसी डीह में लड़की के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में मुस्लिम समुदाय के 7 ज्ञात एवं 20 से 25 अज्ञात लोगों के विरुद्ध औसी थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है। प्राथमिकी गंभीर रूप से घायल चंद्रजीत सहनी के आवेदन के आधार पर दर्ज की गई है। दर्ज प्राथमिकी के अनुसार रविवार की रात औसी उत्तरी पंचायत के सहनी टोल में एक शादी समारोह का आयोजन था। शादी की रस्म को लेकर महिलाओं ने औसी डीह स्थित पूर्व से चले आ रहे अपने ब्रह्म स्थान पूजा को लेकर गई। इसी दौरान मुस्लिम समुदाय के कुछ मनचले लड़कों ने महिलाओं के झुंड में घुस लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने लगा, जिसका कि विरोध महिलाएं एवं लड़की के परिजनों ने किया। विरोध करने पर मनचले लड़कों ने उनके परिजनों के साथ मारपीट की। यहां तक कि धार्मिक स्थल से असामाजिक तत्वों के लोगों ने पत्थरबाजी भी की। इस घटना में चंद्रजीत सहनी एवं विवेक सहनी 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। 4-5 लोगों को हल्की चोटें आई। घायलों का इलाज केवटी पीएचसी में चल रहा है। घटना की सूचना पाते ही औसी थानाध्यक्ष विकास कुमार ने पुलिस दल के साथ पहुंच महिलाओं को सुरक्षित घर पहुंचाया। थानाध्यक्ष ने बताया कि इस घटना में 2 युवकों को गिरफ्तार कर न्याय की हिरासत में भेज दिया गया है। की घटना भेल रहे रात में? घटना भेल रहे, हमारा लड़का के शादी है जी। ब्रह्म स्थान गेली पूजा करने के लिए जी। हमारे अंदर में गेली पूजा करे जी। लड़की लोग सब बाजा के साथ में डांस कर रहे जी। डी पर के लड़का सबके नहीं हम पहचाने छी, लेकिन 10-15 गो ग्रुप बनेने छे जी। उ किने लड़की के ग्रुप में घुस गेल आ घुस के आ लड़की लोग के धक्का दिए लगा। फिर हमारे लड़का लोग सब छोटा बच्चा सब गेल छे लड़का सब। उ कल के भाई हट जो, नहीं हटबो तू की कर लेबी माधर चो, तोर बाप के रोड हो, हमरा बाप के रोड नहीं है से बोले। अच्छा। बोल के किने से ताले में पूजा करके हम सब निकल गेली घर से। ई किने से फिर जी पर एली हन मस्जिद के सामने। औसी मस्जिद? हाँ नहीं, डी मस्जिद पोखरी ला। अच्छा। एली हन मस्जिद ला किने से गाड़ी के घेर के दल्ले मारलक हन। आ लड़की डांस कर, डांस के बीच में घुस के आ लड़की लोग पर छेड़खानी के लगा। हराम पानी बहुत के लड़की लोग तो खूब चिल्ला के कहाँ केने भागले कौन पता ही नहीं। आ ई बात हो गए। आ तब की कल मस्जिद के सामने में जे ईटा रोरा या बांस आ फट्ठा यार अल्बेस्टर सहित सबटा बरसावे लगल। बरसा के तब किने से झगड़ा होल। तो हमरा बच्चा सब एगो जज के देखिए कपार फोड़ देलक, एगो भेगना के मूड़ी मोचेर देलक हन। अब एगो जज के पीठी में चोट है, 4-5 गो लड़का के चोट है लागल। तब हम फोन केली, प्रशासन आयल, फिर हमरा देख सब लड़का साथे गेल देखलक तो ठीके बात है। प्रशासन के कार्रवाई से खुश है ना आप? हाँ खुश है हम, खुश है हम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा देवी। लड़का का शादी था? मेरा लड़का का शादी था। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर है 80 माइल मला टोली, ठीक, उत्तरी बहनगामा, वार्ड नंबर 8। क्या घटना हुआ था तुम्हारे साथ? जब देखिए सर, हम लोग गए थे ब्रह्म पूजने। अच्छा। जब नाच कर रहा था लड़की लोग जी, तो 3 लड़का आया, अंगा खोला था, तो बाइक को ऐसे बीच में घुस रहा। इस पर देख करके बोलो। तो हम बोले थोड़ा भाई साइड ले लो, गाड़ी जाम लग रहा था तो साइड करवा रहे थे। तो बोलता है तू कौन होता है बोलने वाला? मैं बोला भाई थोड़ा चल जा, लड़की छेड़बाजी मत कर। फिर भी जबरदस्ती बोलता है घुसेंगे। तो आगे गया तो फिर बोलता है नहीं तुमको मारेंगे, तू बोलने वाला होता है कौन? मैं बोला बोलेगा नहीं, मेरा गांव का है। तो बोलता है नहीं तू बोलेगा क्यों? फिर हम बोल के चले आए तो बोलता है लड़का लोग समझाया कि नहीं हो गया जाने दो। फिर उधर से 10-12 लड़का को कॉल किया, फिर आया, फिर 2-3 बार इस पे मारा, फिर चाबी भोंका। उसके बाद इधर से भी लड़का लोग थोड़ा बहुत हाथापाई किया। उसके बाद आया मस्जिद के पास तो पत्थरबाजी किया। मारपीट कहाँ पे किया था? मस्जिद तक।
अच्छा। पत्थरबाजी किया, उसके बाद वहाँ फट्टा उठा चलाया, डीजे पे फट्टा फेंका, लड़की लोग पे फेंका, सबको मार के कपार हाथ फोड़ दिया। लड़की लोग को भी खींच रहा था दुपट्टा। क्या नाम है तुम्हारा? चंद्रदीप कुमार, घर? 80 माइल। है और बिल्कुल गलत मानसिकता है। इस देश में सबों को अपना धार्मिक कृत्य करने की आजादी है। जिसने भी किया है उसको सजा मिलेगी। 2 आदमी गिरफ्तार हुए हैं और मैं खास करके उन लोगों से जो धर्मनिरपेक्षता का चोला पहन करके और कई जगह जाते हैं, आज कहाँ हैं? उनकी जबान क्यों बंद है? हमारे पूजा पाठ, हमारे धार्मिक आयोजन पर अगर हमला होगा, अगर आज यहाँ हमला होगा, यहाँ कमजोर है तो हम भी कहीं मजबूत हैं। इसलिए ये सब बिल्कुल गलत है और ये नहीं होना चाहिए। प्रशासन समुचित कार्रवाई। एक शादी समारोह में आपके जो टोला है औसी मलाह टोली में, उसमें शादी समारोह के दौरान जो है कुछ मंचलों के द्वारा जो है कुछ घटना की सूचना मिल रही है, क्या इस सच्चाई है? ये बिल्कुल सच्चाई है। ये घटना ये पहली बार नहीं है, ये घटना कई दफा हो चुका है, जिसमें लोग आपसी बैठार भी हुआ था, कई दफा हुआ है, 2 बार 3 बार हुआ है। उस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। जो उसको समझाया जाए, उसका गार्जियन उसको आकर के उसको समझाए कि ऐसा नहीं करो, ऐसा कुछ नहीं किया उन लोग। और बार बार इस तरह का जो है घटना होता है। तो इस पर जो है प्रशासन जो है बीच में आकर के और बहुत अच्छा किया है। जो दोषी है उसे बख्शा नहीं जाएगा किसी भी हालत में। कितने लोग इसमें घायल हुए हैं? घायल इसमें हुए हैं 4 आदमी घायल हुए हैं। 4 आदमी घायल हुए हैं और 2 गंभीर रूप से थोड़ा सा ज्यादा है और 2 थोड़ा कम। इलाज कहाँ चल रहा है उन लोगों का? इलाज उनका चल रहा है क्यूटी हॉस्पिटल में। जैसा कि आप बता रहे हैं कि बराबर उन लोगों के द्वारा ऐसा किया जाता था, क्या शादी समारोह में या अन्य चीजों में, पर्व त्योहार में, या कैसा क्या? ये देखिए, क्योंकि वो मुस्लिम बस्ती है, वहाँ पर मस्जिद भी है। ये घटना कहाँ पे हुआ? ये घटना औसी डीह पर हुआ है। अच्छा। और मस्जिद के कुछ मतलब 100 कदम आगे जाकर के जो है हम लोगों का ब्रह्म स्थान है, जो शादी विवाह में ब्रह्म पूजन किया जाता है जी। और उसी पर जो है बार बार, एक बार नहीं कई बार हो चुका है। इसलिए बहुत हम लोगों को निराश हुए कि भाई ऐसा बार बार घटना होता है। तो इसलिए जो है हम प्रशासन से आग्रह किए हैं कि जल्द से जल्द जो दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए और उससे जो सख्ती से निपटा जाए। क्या नाम हो आपका? सुशील सोनी। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। नरैया के भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी के जवानों ने 162 लीटर शराब जब्त की। हालांकि इस दौरान तस्कर मौके से फरार हो गए। जब्त शराब को लौकी पुलिस के हवाले किया गया। भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सशस्त्र सीमा बल की 18वीं बटालियन के बी कंपनी के जवानों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोमवार को 162 लीटर नेपाली शराब जब्त की। यह कार्रवाई थरुवाई बीओपी क्षेत्र में बॉर्डर पिलर संख्या 239 के पास भारत की सीमा के भीतर लगभग 200 मीटर अंदर की गई। टीम कीकर अरनामा बीओपी के सहायक कमांडेंट मोहित कुमार वर्मा ने बताया कि गश्ती दल में लौकही पुलिस के जवान भी मौजूद थे। हालांकि कार्रवाई के दौरान किसी की गिरफ्तारी नहीं हो सकी। जब्त शराब को विधिवत रूप से लौकही थाना को सुपुर्द कर दिया गया है। सहायक कमांडेंट मोहित कुमार वर्मा ने आगे कहा, यह कार्रवाई भारत नेपाल सीमा पर हो रही तस्करी और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने के उद्देश्य से की गई थी। डन न्यूज के लिए राशिद रजा की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव 2024 में बेहतर कार्य करने वाले पदाधिकारियों व कर्मियों के लिए खजौली प्रखंड कार्यालय में प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह कर उन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ ही खजौली विधानसभा प्रखंड अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ को 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया। खजौली प्रखंड सभागार में मंगलवार को लोकसभा निर्वाचन 2024 की सफल क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पदाधिकारी, कर्मी, बीएलओ एवं मीडिया कर्मी को प्रशस्ति पत्र वितरण समारोह सह 33 खजौली विधानसभा प्रखंड अंतर्गत निर्वाचन क्षेत्र के बीएलओ का 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता बीडीओ लवली कुमारी ने की।
कार्यक्रम का उद्घाटन बीडीओ लवली कुमारी, सदर अनुमंडल द्वितीय खजौली के डीएसपी मनोज कुमार राम, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, प्रखंड प्रभारी बीईओ हितेश कुमार, बीएलओ श्रवण कुमार ठाकुर, शिव शंकर कुमार ने संयुक्त रूप से दीप जलाकर किया। कार्यक्रम के दौरान वर्ष 2024 में लोकसभा चुनाव में बेहतर कार्य करने वाले सभी बीएलओ, प्रखंड कर्मियों, कृषि विभाग, बाल विकास एवं पत्रकार बीडीओ लवली कुमारी, सदर अनुमंडल डीएसपी मनोज कुमार राम, थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह, प्रभारी बीईओ हितेश कुमार ने संयुक्त रूप से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के दौरान 33 खजौली विधानसभा क्षेत्र के कुल 53 बीएलओ को ट्रिपल आईडीएम द्वारिका दिल्ली से प्रशिक्षण प्राप्त बीएलओ श्रवण कुमार ठाकुर ने उपस्थित सभी बीएलओ को मतदाता सूची प्रपत्र 6, 7, 8 सहित मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए विस्तृत जानकारी दी। इस दौरान सदर एसडीपीओ मनोज कुमार राम ने लोकसभा चुनाव के दौरान सभी प्रखंड कर्मियों द्वारा अच्छे काम करने की बधाई दी। वहीं थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि बीडीओ द्वारा सभी कर्मियों को प्रशस्ति पत्र देकर मनोबल बढ़ाने का काम किया गया है। जानकारी जनता तक पहुंचाने का काम हो, वो इन्हीं हमारी टीम के माध्यम से जनता तक पहुंचाई जाती है और इनसे हमेशा विश्वास जनता के बीच में बढ़ी रहती है। लोग इनका ही जो हमारे लेटर निकलते हैं या हमारा संदेश होता है जनता तक पहुंचाने का एक अहम मार्ग होते हैं। ये हमारा चौथा स्तंभ, तो इनके सम्मान में एक छोटा सा प्रमाण पत्र है हमारे स्तर से। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और हम इनसे अनुरोध रखेंगे कि ये हमेशा इसी तरह यूनिटी बना करके प्रखंड में काम करेंगे। थैंक यू। मंच पर उपस्थित थानाध्यक्ष खजौली, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं पत्रकार बंधुओं, आप सभी का इस कार्यक्रम में स्वागत है। सबसे पहले धन्यवाद कि मैडम ने मुझे इस कार्यक्रम में आने का न्योता दिया। हम सभी जानते हैं कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं और इस लोकतांत्रिक देश में सबसे बड़ा पर्व कोई भी है तो वो है चुनाव। और ये चुनाव ही एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लोकतंत्र जिंदा है और मजबूत आगे होता रहेगा। और इस पर्व में जो इतना बड़ा होता है, इतना कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल चीजें होती हैं, रात दिन काम करने की जरूरत होती है, उसमें पिछले साल जब मैं इस चुनाव के समय ट्रांसफर होकर आया था तो मैंने देखा निसंदेह वीडियो मैडम के नेतृत्व में आप लोगों ने बहुत ही बेहतरीन काम किया है। उसके लिए आप धन्यवाद के पात्र हैं। और ये मैडम का बड़प्पन ही है कि इस तरह का कार्यक्रम और कहीं हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन इस प्रखंड में इन्होंने आयोजित किया जिससे आपका मनोबल बना रहे। निसंदेह मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम सिद्ध होगा और इससे आपका मनोबल बढ़ेगा और आप आने वाले चुनाव में इसी तरह से पूरे मनोयोग के साथ कार्य करेंगे और इस पर्व को सफल बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। गोकुल राज, शहर
के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और इस जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर पर। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव से जमीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है, जिसमें लोगों के बीच मारपीट हुई। इस घटना में घायल पृथ्वी यादव के द्वारा 8 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। भेजा थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में जमीनी विवाद में हुई मारपीट को लेकर पृथ्वी यादव ने 8 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करवाकर न्याय की गुहार लगाई है। वहीं उसी गांव की रंजन देवी को कुछ लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिससे वह बुरी तरह जख्मी हो गई, जिसको डॉक्टर ने मधेपुर सरकारी अस्पताल से बेहतर उपचार हेतु दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेज दिया, जहां से आने के बाद 3 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई है। रंजन देवी ने अपने लिखित आवेदन में इस बात का जिक्र किया है कि खजूरी गांव के कपिल यादव, भोला यादव व दिलखुश यादव ने उसके खेत में मवेशी से फसल का नुकसान करा दिया, जिस पर रंजन देवी ने मना किया और पंचायत करने की बात कही गई। लेकिन आक्रोश में आकर उन लोगों ने रंजन देवी के साथ मारपीट की, जिसके विरुद्ध उसने भेजा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई है। वहीं पृथ्वी यादव के जमीन में मिट्टी काटने को लेकर विवाद हुई, जिसमें जमकर मारपीट हुई, जिसको लेकर पृथ्वी यादव ने 8 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। बोले द न्यूज के लिए मधेपुर से अबू सलीम की रिपोर्ट। खजौली में अवैध बालू खनन का मामला फिर सामने आया है, जहां खनन पदाधिकारी के द्वारा अवैध बालू खनन मामले में 2 ट्रैक्टर को जब्त किया गया है। इसके साथ ही चालक व मालिक पर केस दर्ज कराई गई है। खजौली थाना क्षेत्र के सुक्की साइफन के समीप मंगलवार की सुबह खनिज विकास पदाधिकारी संतोष कुमार ने छापेमारी कर अवैध बालू खनन करते हुए 2 ट्रैक्टर को जब्त किया है, जिसमें एक स्वराज एवं दूसरा सोनालिका ट्रैक्टर शामिल है। उन्होंने इस संबंध में दोनों ट्रैक्टर को जब्त कर खजौली थाना पुलिस की अभिरक्षा में रख दिया है। दोनों ट्रैक्टर मालिक एवं चालक पर खजौली थाना में एफआईआर दर्ज किया गया है, जिसमें स्वराज ट्रैक्टर पर 80 सीएफटी बालू बिना ढका हुआ लदा था, जिस पर 1,09,250 रुपए, तथा सोनालिका ट्रैक्टर जिस पर बिना ढका हुआ 40 सीएफटी बालू लदा था, उस पर 1,07,125 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। उन्होंने दोनों वाहन मालिक को इसकी सूचना देते हुए निर्देश दिया है कि 1 माह के अंदर खनिज मूल्य एवं शमन शुल्क का भुगतान नहीं होने की स्थिति में बिहार खनिज अवैध खनन नियमावली के तहत जब्त सामग्री को समाहर्ता द्वारा राज्यसात करते हुए नीलामी की कार्रवाई की जाएगी।
छापेमारी दल में खनिज विकास पदाधिकारी, अपर थानाध्यक्ष राम कुमार सहित अन्य पुलिस बल शामिल थे। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि खनिज विकास पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदन के आधार पर कार्रवाई की जा रही है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रखंड के कर्मी, पदाधिकारी और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक बैठक हुई। इस बैठक के दौरान बीडीओ ने आशा चयन व सुरक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आशा के रिक्त पदों पर नियुक्ति एवं वर्तमान हालात को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंगलवार को लदनिया प्रखंड कार्यालय के मीटिंग हॉल में प्रशासनिक अधिकारियों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के साथ प्रखंड स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। प्रखंड विकास पदाधिकारी राकेश कुमार ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में अंचलाधिकारी कुमार राजीव रंजन, सीएससी प्रभारी डॉक्टर कुमार अमन, बीपीआरओ कृष्णनंद कुमार, स्वास्थ्य प्रबंधक जयनंदन कुमार, बीसीएम राजेश कुमार, थाना एसआई प्रमुख प्रतिनिधि, मुखिया अशोक मंडल, नवीन कुमार यादव समेत अन्य प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधि मौजूद थे। बीपीएम ने बताया कि लदनिया प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में आशा के 44 पद रिक्त हैं। सभी रिक्त पदों पर आशा कार्यकर्ता की बहाली होनी है। आशा चयन को लेकर बैठक के माध्यम से उपस्थित जनप्रतिनिधियों को चयन प्रक्रिया के नियमों, अर्हता, योग्यता एवं चयन की समय सीमा के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसी क्रम में बीडीओ ने उपस्थित जनप्रतिनिधियों को वर्तमान स्थिति को देखते हुए सुरक्षा के दृष्टिकोण से कई अहम जानकारी साझा करते हुए आपात स्थिति में जागरूक करने एवं जागरूकता लाने की बात कही। बीडीओ ने बताया कि सीमावर्ती क्षेत्रों की सुरक्षा में एसएसबी व स्थानीय पुलिस जवानों द्वारा लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर जनप्रतिनिधियों को ऐसी स्थिति और आपदा को लेकर जागरूक किया गया है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी में बढ़ते लगातार तापमान को देखते हुए साथ ही हीट वेव को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रही है। मधुबनी के सदर अस्पताल में विशेष व्यवस्था की गई है। मरीजों के लिए कूलर लगाए गए हैं। मधुबनी में बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि सदर अस्पताल में मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। हीट स्ट्रोक से बचाव को लेकर विशेष वार्ड बनाया गया है, जिसमें कूलर की व्यवस्था की गई है। मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की विशेष टीम तैनात की गई है और दवाओं की कोई कमी नहीं है। डॉक्टर कुमार ने लोगों से अपील की है कि अत्यधिक जरूरी हो तभी घर से निकलें। फुल बाजू के कपड़े पहनें, छाते का इस्तेमाल करें और ओआरएस घोल का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। किसी भी स्वास्थ्य समस्या की स्थिति में नजदीकी सरकारी अस्पताल में संपर्क करें। तापमान में वृद्धि को देखते हुए जिला के अस्पतालों में जो है इससे बचाव के लिए स्पेशल वार्ड की व्यवस्था की गई है। स्पेशल वार्ड में आपको कुछ जगहों पर एसी, कूलर और पंखे का व्यवस्था किया हुआ है। उससे संबंधित दवाएं हमारे यहाँ उपलब्ध हैं। चिकित्सक का दल है और हीट वेव से में लगने वाले जो है कि जो भी इक्विपमेंट्स है वो उनका जो है कि इंतजाम कर दिया गया है। उसके लिए वार्ड सेपरेट किया गया है और हम लोग स्थिति पर जो है कि निगरानी कर रहे हैं कि अगर इस तरह की स्थिति बनती है, हीट वेव के पेशेंट आते हैं तो उनका समुचित इलाज अस्पताल में मिल सके, इसकी पूरी व्यवस्था कर दी गई है। ऐसे सर क्या मैसेज देना चाहते हैं आम पब्लिक को, किस तरह से रहना चाहिए? पब्लिक को यही देना चाहेंगे कि गर्मी को देखते हुए जो है कि ज्यादातर पानी पिए, बाहर धूप में नहीं निकलें। अगर निकलना जरूरी हो तो उसको एडजस्ट करें टाइम को। सुबह और शाम के समय में थोड़ा धूप कम होता है, उसमें निकलें। और जो है कि फुल स्लीव का जो है हल्के रंग का कपड़ा धारण करें, छाता का प्रयोग करें और सबसे बेहतर हो कि दोपहर में धूप में निकलने से परहेज करें और पानी बराबर पीते रहें, ओआरएस का घोल पीते रहें। और अगर वो हीट वेव के चपेट में आ जाते हैं तो बिना देरी किए हुए चिकित्सक से सलाह लें, हमारे अस्पतालों में जाएं। पूरे जिले में जो है
अस्पतालों में व्यवस्था की हुई है। हमारे चिकित्सक और पारा मेडिकल के कर्मी उपलब्ध हैं। सरकार की दी हुई सुविधाओं का उपयोग करें, स्वस्थ रहें, ये मेरी कामना है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधवापुर के पूर्व प्रमुख व जन स्वराज नेता रत्नेश्वर ठाकुर ने हरलाखी प्रखंड के सिमहली गांव में पद यात्रा की। इस दौरान उन्होंने महादलित टोलों में जाकर लोगों को संबोधित किया और जन स्वराज के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। हरलाखी प्रखंड के सोनई पंचायत स्थित सिमहली गांव में जन स्वराज नेता सह मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने जन स्वराज पार्टी के लोगों के साथ पद यात्रा की। इस कार्यक्रम के दौरान उन्होंने पार्टी का संदेश घर घर तक पहुंचाया। उन्होंने पद यात्रा के बाद ग्रामीणों के साथ रामटोल में महादलितों की सभा को संबोधित किया। कार्यक्रम में मौजूद ग्रामीणों को जन स्वराज पार्टी की 5 सूत्री योजनाओं से अवगत कराया। बच्चों को विश्व स्तरीय शिक्षा व बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए जन स्वराज का समर्थन आगामी विधानसभा चुनाव में करने की अपील की। महिलाओं की आत्मनिर्भरता, लाभकारी खेती और बुजुर्गों को 2000 रुपए पेंशन दिलाने के लिए एकजुट होने को प्रेरित किया। मुखिया पट्टी के पूर्व मुखिया जीबज पासवान, निरंजन पासवान, लक्ष्मी राम, राम बाबू पासवान, समाज सेवी साधु कुमार कुशवाहा, प्रवीण शाह सहित कई लोगों ने बैठक को संबोधित किया। मौके पर मिथिलेश राम, मोहम्मद मन्नान, अमूल्य रत्न ठाकुर, नवल ठाकुर, कृष्ण नंदन ठाकुर समेत दर्जनों लोग मौके पर मौजूद थे। अंतिम वाला अहूँ सब तो महिले छी, तही लक्ष्मी छी, सरस्वती छी, दुर्गा छी। कहाँ बताबे नीक लागे तो विचार करो, नहीं नीक लागे तो जेना छी तेना रहो। हम अहाँ के सबके बताबे लिया जे अहाँ गरीब छी तेकर 3टा कारण है। पहला कारण है जे अहाँ अनपढ़ छी, अहाँ शिक्षित छी, अहाँ के पढ़ाई उच्च स्तर के नहीं है, जे के चलते अहाँ गरीब छी। दोसर कारण है जे अहाँ के पास पैसा नहीं है, अहाँ के पास पूंजी नहीं है, तय कारण गरीब छी। और तेसर कारण है जे अहाँ के पास जमीन नहीं है। तो 3 गो चीज अगर अहाँ के पास बेटी के खेत में काम करे वाला, ईंटा ढोए वाला, ठेला चलाबे वाला, रिक्शा चलाबे वाला, झोपड़ी में रह वाला, दोपहरी में बोझा ढोए वाला, और एमएलए के बेटा, एमपी के बेटा, कलेक्टर के बेटा, एसपी के बेटा, बीडीओ दरोगा के बेटा, मास्टर के बेटा, सब के बेटा बेटी एक स्कूल में पढ़ते, एक समान शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, विश्व स्तरीय शिक्षा हम सब देवे। सब के बेटा बेटी, अहूँ के बेटा बेटी और बड़का हाकिम के भी बेटा बेटी एक स्कूल में पढ़ते, तो शिक्षा बदलते कि नहीं? दुनिया बदलते, यहाँ सब बदलबे कि नहीं? अगर एक बच्चा सब खड़ा है, एकरा जे बढ़िया शिक्षा मिले, पढ़ाई के व्यवस्था हो, इहो कल कलेक्टर होते, डॉक्टर होते, इंजीनियर होते। जेकरा परिवार में कोई नौकरी वाला है यही गांव में, ओकर परिवार के हालत बदल गई कि नहीं? आ जेकरा परिवार में कोई नौकरी नहीं है, कोई शिक्षित नहीं है, तो ओकर हालत खराब है कि नहीं? एके परिवार में 2 भाई है, एक भाई कोई नौकरी में चल गए, एक भाई खेती करत मजदूरी करत रह गए, दोनों के रहन सहन में अंतर है कि नहीं? तय अहाँ के बेटा बेटी के भी पढ़ाई के इंतजाम होते, अहूँ के जीवन स्तर बदल जाते। दोसर संकल्प है हमार सबके जे अहाँ सबके रोजगार, अहाँ सब एठाम जते बैठल छी, पढ़ल नहीं छी, ते बुर्बक छी से बात नहीं है। अहाँ के अकल है, अहाँ के जिया के अकल है, अहाँ के पास पूंजी नहीं। अगर पूंजी भ जाए तो अहूँ के पास अकल है, पूंजी भ जाए तो अहाँ दुकान कर सकै छी बेहतर तरीका से, अहाँ सब्जी बेच सकै छी, अहाँ सब्जी उगा सकै छी, मवेशी पोस सकै छी, खेती कर सकै छी, विभिन्न तरह के कार्य अहाँ कर सकै छी, अपन हाल रोजगार चला सकै छी, परिवार चला सकै छी, भूखल नहीं मरब। तैं हम सब 4% सूद पर, 4% माने 100 रुपया के एक महीना में 35 नया पैसा
35 नया बुझे छे 5.5 आना 6 आना से कम 5.5 आना महीना सूद लगते, माने 100 रुपया के 12 महीना में 4 रुपया सूद लगते। 4 रुपये सालाना सूद के दर से हम सब लोग के अहाँ सबके महिला के रोजगार करे लगी आगा बढ़ावे के लिए पूंजी उपलब्ध कराए। ऐसा दुनिया में सस्ता सूद भ नहीं सके। अब अहाँ के पास हुनर की है, एमे डलिया मुन्नी केकरो बेचा अबैया बिना अबैया, डलिया सिक्की के डलिया बिनै छी, बूढ़ सबके जरूर अबैत है। सिक्की के डलिया नहीं अबैया बिनै छी। असेंबली में बेचब एगो डलिया जे 100 रुपया में लू कोई नहीं ले, तो एकदम स्टील वाला किन। लेकिन एक डलिया के सिक्की के डलिया के दाम 5000 रुपया है अमेरिका में। 5000 अहाँ के 1000 दे देत तो जते बूढ़ है बैठ के दलान में सिक्की के डलिया सी लेते। 1000 एगो दूगो डलिया सीते 2000 जेबी में ढौआ भ जेते। बूढ़ सबके भी हालत ठीक भ जेते। जय बिहार। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। बीते कुछ महीनों से हम लगातार डेन न्यूज पर आपको दिखा रहे थे कि किस प्रकार लदनिया से नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़क जर्जर अवस्था में है। लगातार खबर प्रसारण के बाद इसका असर देखने को मिल रहा है। गौरतलब हो कि इस बाबत पदाधिकारी से बात करने पर जानकारी सामने आई है। इस सड़क निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया पूरी की जा चुकी है। 2 करोड़ की लागत से सड़क व सड़क के दोनों किनारे नाला का निर्माण 1 सप्ताह के भीतर शुरू होने जा रहा है।
आखिरकार लंबे अंतराल के बाद लदनिया बाजार से थाना के रास्ते नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली सड़क निर्माण कार्य 1 सप्ताह के भीतर शुरू होगा। ग्रामीण कार्य विभाग के अनुसार करीब 2.25 करोड़ रुपए की लागत से इस सड़क का निर्माण कराया जाएगा। सड़क के दोनों ओर किनारे नाला का निर्माण कराया जाएगा। बाजार से नेपाल बॉर्डर तक 12 मीटर लंबा सड़क निर्माण को लेकर टेंडर की प्रक्रिया को पूरा किया जा चुका है। विभाग सूत्रों के अनुसार कार्य एजेंसी द्वारा टेंडर लेने के बाद 1 सप्ताह के अंदर कार्य शुरू कराया जाएगा। सड़क के दोनों किनारे नाला निर्माण के साथ सड़क की कुल चौड़ाई 16 फीट होगी। गौरतलब हो कि लदनिया बाजार से अंतर्राष्ट्रीय सीमा तक जाने वाली एकमात्र मुख्य सड़क हल्की बारिश से पूरा सड़क झील में तब्दील हो जाता था, जिस कारण इस सड़क से आने जाने वाले राहगीरों को हमेशा परेशानियों का सामना करना पड़ता था। सड़क पर जल जमाव के कारण लगातार समाचार प्रकाशित किया गया। लगातार समाचार प्रसारण के बाद जल्द ही सड़क निर्माण को लेकर विभाग के द्वारा निविदा निकालने की खबर को भी प्रसारित किया गया। इस संदर्भ में पूछे जाने पर विभाग के कनीय अभियंता विजय कुमार ने बताया कि लदनिया बाजार से नेपाल बॉर्डर तक जाने वाली मुख्य सड़क का टेंडर हो चुका है। 1 सप्ताह के अंदर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। झंझारपुर के एक निजी होटल के सभागार में राजद के सामाजिक न्याय परिचर्चा विषय पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि इस दौरान राज्य स्तरीय 5 प्रेरक की टीम पहुंची थी, जिन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित किया। राजद का सामाजिक न्याय परिचर्चा कार्यक्रम पर 1 दिवसीय कार्यशाला सोमवार को झंझारपुर के एक निजी होटल सभागार में हुई। कार्यशाला में राज्य स्तर से 5 प्रेरक की टीम पहुंची थी, जिन्होंने बारी बारी से कार्यालय को संबोधित किया। कार्यक्रम शुरू होने से पहले मंचासीन होने के लिए स्थानीय कार्यकर्ताओं व पदाधिकारी में अफरा तफरी का माहौल बना रहा। कार्यक्रम से पूर्व मंच संचालन कर रहे अधिवक्ता बलराम शाह ने स्थिति को संभाला। तब तक राजद के राष्ट्रीय महासचिव भोला यादव पहुंच गए और कार्यशाला की विधिवत शुरुआत हुई। कार्यशाला की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष मिथिलेश यादव ने की, जबकि मंच संचालन पूर्व प्रखंड अध्यक्ष अधिवक्ता हरे राम राय के जिम्मे आया। भोला प्रसाद यादव ने कहा कि हमें यह बताने की जरूरत है कि लालू प्रसाद यादव के काल में सामंतवादी शासन पर कितना प्रहार हुआ था। उनके शासनकाल को जंगल राज कहकर प्रचारित किया जा रहा है, जबकि वह जंगल राज नहीं बल्कि सामंती शासन के खिलाफ सामाजिक न्याय का मंगल राज था। उन्होंने 90 से पहले सन 71, 72, 74 के नरसंहार की बात को भी बताया। उन्होंने कहा कि किस प्रकार मुख्यमंत्री बनने के बाद लालू प्रसाद ने गरीब गुरुओं की आवाज को बुलंद किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि अभी भी ये 3.5 सामंती लोगों से घिरे हुए श्रीखंडी है। तेजस्वी के 17 माह के कार्यकाल पर फोकस किया। कार्यकर्ताओं को बताया कि हमें अपने युवा और बच्चों को यह बताने की जरूरत है कि 90 से पहले बिहार की क्या स्थिति थी। कार्यशाला को प्रेरक टीम सदस्य विधायक चंद्रहास चौपाल, पूर्व मंत्री जावेद इकबाल अंसारी, नवल किशोर यादव एवं प्रोफेसर गोपी कृष्ण ने भी संबोधित किया। विधानसभा के ब्लू डायमंड होटल के सभागार में ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है। इसमें मुख्य रूप से 5 बिंदु है। पहला बिंदु है सामाजिक न्याय, बंधुत्व, धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद। उसके बाद दूसरा बिंदु है जो इसके आइडियोलॉजी क्या है और इसका केंद्र बिंदु क्या है। तीसरा बिंदु है जो हमारा संगठन क्या है, और चौथा बिंदु है चुनाव प्रबंधन, और 5वां है सोशल मीडिया। ये सभी बिंदुओं पर हमारे सभी वक्ताओं ने अपना विस्तार से बात रखी है। इसमें मुख्य रूप से जैसे हम लोग सामाजिक न्याय की बात लाते हैं तो पहली निगाह आदरणीय लालू प्रसाद जी की तरफ जाता है, क्योंकि हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के मसीहा माने जाते हैं। एक तरफ इन्होंने समाज में जो विकृति थी, ऊंच नीच का भाव था, छुआछूत का भाव था, जात पात का भाव था, उसको समाप्त करने का काम किए और सब लोगों को सामाजिक रूप से राजनीतिक चेतना जगाने का काम किया, जिसका नतीजा है जो आज देश ही नहीं बल्कि
पूरे बिहार के सभी कोनों में लोग इस बात के कायल हैं कि हमारे नेता का नाम पूरे देश में सामाजिक न्याय के प्रणेता के रूप में जाने जाते हैं। एक मात्र आर्थिक आजादी बच गया था, उसको आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और ये जो नौकरी दिया जा रहा है इसके माध्यम से घर में आर्थिक समृद्धि लाने का काम उन्होंने किया है और आने वाले कल में आर्थिक आजादी भी पूरी होगी। जिस तरह से पूरे राज्य में चारों तरफ हिंदू मुस्लिम का दंगा फैला हुआ था, जब लालू प्रसाद जी 90 में मुख्यमंत्री बने तो इस दंगा को रोक करके हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक के रूप में जाने लगे और आज पूरे राज्य में अमन चैन का माहौल है। कहीं से भी किसी भी तरह का दंगा करने का लोगों को हिम्मत नहीं है। ये काम आदरणीय लालू प्रसाद जी का देन है। इस बात को जन जन तक पहुंचाने का काम हमारे कार्यकर्ता करेंगे और आने वाले समय में जिस तरह से 90 से लेकर झंझारपुर से सरफराज सिद्दीकी की रिपोर्ट। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। डेंगू दिवस मनाने का उद्देश्य यह है कि सरकार स्थानीय लोगों को डेंगू से बचाव को लेकर जानकारी साझा करती है और उन्हें डेंगू से बचाया जाता है। वहीं इसको लेकर निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने मधुबनी के सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार को पत्र जारी कर दिशा निर्देश दिए हैं। इस दिशा निर्देश के तहत डॉक्टर हरेंद्र कुमार के द्वारा जिला भर के विभिन्न चिकित्सा पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मियों को निर्देश दिया गया है कि डेंगू से बचाव को लेकर अपने अपने क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन किया जाए। हर साल 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाया जाता है। इस संबंध में निदेशक सह राज्य कार्यक्रम पदाधिकारी डॉक्टर ए.के. सिन्हा ने सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा निर्देश दिया है। सिविल सर्जन डॉक्टर हरेंद्र कुमार ने बताया कि जिले के सभी अधीक्षक, उपाधीक्षक, प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारियों, गैर सरकारी संगठनों एवं सहयोगी संस्था के साथ समन्वय स्थापित कर डेंगू के रोकथाम के प्रति जन समुदाय को जागरूक करने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके साथ ही राष्ट्रीय डेंगू दिवस के आयोजन से संबंधित प्रतिवेदन 3 दिनों के अंदर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ताकि राज्य को प्रतिवेदन 100 समय भेजा जा सके। सिविल सर्जन ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों से डेंगू का प्रभाव काफी बढ़ गया है। मानसून के आरंभ होते ही डेंगू का प्रसार बढ़ जाता है। इसके कारण डेंगू दिवस से इसके रोकथाम की गतिविधियों को भी तेज कर दिया जाता है, जो ट्रांसमिशन सेशन के खत्म होने तक जारी रहेगा। राष्ट्रीय डेंगू दिवस की इस वर्ष का थीम देखे, साफ करें, ढके, डेंगू हारने के उपाय करें रखा गया है। उन्होंने कहा कि डेंगू की बीमारी एडीज मच्छर के काटने से होती है। इसमें मरीज के शरीर में प्लेटलेट्स तेजी से कम होने लगता है। प्लेटलेट्स बेहद कम हो जाने से मरीज की मौत भी हो जाती है। डेंगू के मामले मानसून के शुरू होने के बाद से ही सामने आने लगता है। सीएस ने कहा कि डेंगू का लार्वा 7 दिन या उससे अधिक ठहरे हुए साफ पानी में ही पनपता है। ऐसी स्थिति में लापरवाही बरतने पर डेंगू फैलने की आशंका बढ़ जाती है। डेंगू एक फ्लू जैसी बीमारी है जो डेंगू वायरस के कारण होता है। डेंगू वायरस मच्छर दिन में काटने से फैलता है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी शहर स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी में मदर्स डे का आयोजन किया गया। बड़े ही धूमधाम के साथ आयोजित इस मदर्स डे में बच्चों के माताओं को भी शामिल किया गया। उन्हें विद्यालय आमंत्रित किया गया। केक काटकर और मिठाई खिलाकर सभी ने मदर्स डे मनाया। मधुबनी नगर स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय सप्ताह शहरी में मदर्स डे बड़ी ही धूमधाम एवं हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर आमंत्रित माताओं ने बच्चों के साथ केक काटा और एक दूसरे को मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। मदर्स डे के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में विद्यालय के कई शिक्षक एवं शिक्षिकाओं की मौजूदगी रही। वहीं इस मौके पर राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित विद्यालय के प्रधानाध्यापक हेमंत कुमार ने कहा कि मां और बच्चों का रिश्ता जीवन में सबसे अनमोल है। वह भावनाओं से जुड़ा हुआ है। मां ही बच्चों की पहली गुरु है। जन्म देने वाली मां का स्थान जीवन में सर्वोच्च है। वहीं बच्चों ने कहा कि हर मां अपने बच्चों की सफलता और खुशी के लिए अनगिनत त्याग किए। वो देवी हैं जिन्होंने उनके जीवन के लिए अपना जीवन, खुशी और सब कुछ त्याग दिया। हम तो इतना दिन से आए हैं तो कभी नहीं देखे हैं इतना, लेकिन जब से हेमंत सर आए हैं सब बहुत कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हुआ है।
हाँ, और आज मदर्स डे पर केक भी कटाया है, हम लोग को खुशी मिला है और बाल बच्चा भी सबको खिलाए गए हैं, सब खुश है, बहुत अच्छा लगा। हमको भी बुलाया गया, हम सचिव हैं। हाँ। अच्छा, इससे पहले भी हम एक बार कवर किए थे, छठ का कार्यक्रम था, छठ में बच्चियाँ लोग जो है तरह का जो छाती पेशती थी, उस समय आप ठीक है? नहीं सर, हमको बुलाया गया लेकिन हम मेस चलता है, काम है, इसीलिए हम नहीं आ पाए। हाँ चला था, बहुत अच्छा से हुआ था सर। अच्छा, जो बेटियां हैं उसके लिए क्या संदेश देना चाहिए? बेटी को यही शिक्षा देते हैं कि पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो। विद्यालय में पहली बार मदर्स डे मनाया गया और बहुत खुशी मिली, सबों को अच्छा लगा और बच्चे लोगों को भी और माताओं को भी बहुत खुशी मिला कि जगह पे मनाया गया, पहली बार ही ऐसा हुआ है। आज विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने आप लोग को भी बुलाया है, जी हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है और बोले तो क्या हम बोले, बहुत ही अच्छा लग रहा है। केक भी काटा गया है, मुंह मीठा कराया है। जी, सबका मुंह मीठा हुआ है, बच्चे लोग भी खुश हैं, माताओं लोग भी खुश है, बहनें लोग भी खुश हैं। जो बेटियां हैं जी, आप माता है और मदर्स डे है जी, ऐसे बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बेटियों को बहुत अच्छा यही आशीर्वाद है कि वो बहुत आगे बढ़े और अपना देश को ऊंचा बनाए रखे और मतलब वो विद्यालय का नाम रोशन करे और जो हेड सर जी हैं हेमंत सर जी, वो भी इस चीज को बहुत नाम रोशन करे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ, तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।